हेलो समूवीना सनराइजिंग एरीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। इस रीडिंग में मैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इन 10 दिनों में आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है तो जितनी रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन से साइंस आए हैं। तो एरीज हो सकता है आप किसी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हों, या सेजिटेरियस या टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, पाइसेस। यहाँ पर साइंस है, वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी देखूँगी। यहाँ ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आप लोग हो सकता है बहुत टाइम से एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही हो, एक दूसरे को देखा ना हो आपने अपने पर्सन को। कुछ केसेस में हो सकता है कि आप लोग सेपरेशन में हो, ब्रेकअप अगर हुआ है, कोई पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हैं, या पर्सन आपसे रूड एंड कोल्ड डिटैच्ड एक्ट कर रहे थे, तो आप लोग हो सकता है डिस्कनेक्ट हो गए हो। और 2 महीनों से 2 हफ्तों से हो सकता है आप लोगों की बातचीत ना हो रही हो, कुछ लोगों के लिए 2 दिन भी हो सकता है। तो आप या आपके पर्सन कुछ टाइम अलोन लेना चाहते हैं, इस सिचुएशन के बारे में सोचना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। शायद आपको किसी किस्म की स्टेबिलिटी ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, या तो ये पर्सन या किसी ब्रांड न्यू पर्सन की तरफ से आपके पास ऑफ़र आ सकती है, जो शायद फ्रेंडशिप लेवल से स्टार्ट होगी। अगर रिलेशनशिप है तो भी स्लोली स्टार्ट होगी और फिर आगे चल के कुछ ना कुछ स्टेबल बन सकता है, अगर ये ब्रांड न्यू पर्सन है तो। लेकिन अगर ये आपके भी पर्सन है तो ये सोच रहे हैं आपको किसी किस्म की स्टेबल ऑफ़र देने के लिए, स्टेबल न्यू बिगैनिंग देने के लिए। कोई चैप्टर है जो पास्ट का एंड नहीं हो पा रहा है, वो बार बार रिपीट होता रहता है, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखना है। आप जब सीख लेंगे तो ये चैप्टर रिपीट होने से रोक पाएंगे, तो उसके बाद आप के इस कनेक्शन में ग्रोथ आ सकती है, जैसा कि आप चाहते हैं नेक्स्ट लेवल पर आप लेके जा सकते हैं। कुछ केस में ऐसा हो सकता है आपके किड्स से, आपके अगर किड्स हैं तो उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके रिलेशनशिप्स में, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी नेगेटिव चैप्टर थे, कुछ ना कुछ एंड हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, या कोल्ड एंड रूड डिटैच्ड बिहेव कर रहे थे, तो शायद वो एंड हो रहा है इन 10 दिनों में। नहीं, कोई है बातचीत नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो लड़ाई झगड़े के बारे में या तो आप बातचीत नहीं करना चाहते, आपके पर्सन बातचीत नहीं करना चाहते। एक जो है, एक आपकी तरफ, एक आप दोनों में से एक बंदा दूसरे की तरफ आके किसी न किसी किस्म की ऑफ़र देना चाहता है, या न्यू बिगैनिंग करना चाहता है फिर से, और दूसरा बंदा बिल्कुल भी बातचीत नहीं करना चाहता, एंडिंग चाहता है, या जो नेगेटिव सिचुएशन है उनकी एंडिंग चाहता है पहले। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर ध्यान ना दे पाएँ, या अपनी लाइफ पर ओवर थिंकिंग करें इस सिचुएशन को लेकर, जिसकी वजह से अपनी लाइफ के दूसरे पार्ट्स पर ध्यान नहीं दे पाएँ। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा प्लीज़। तो अब हम आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शंस देखते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि हर बार वो इस सिचुएशन में हर्ट हुए हैं। तो ये हर्ट क्यों है, अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। उनको आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप नॉन कमिटल हैं, या उनको कमिटमेंट वगैरह ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। अगर वो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, या अगर आप ऑलरेडी कमिटमेंट वगैरह में थे तो अब आप एंड करना चाहते हैं चीज़ें, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ी देर में हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर आप इनके एक्शंस में हैं कि जो भी इनके ड्रीम्स थे आपके साथ जुड़े, जो भी इन्होंने ड्रीम्स बनाए थे फ्यूचर के बारे में, उनको पॉसिबल करना चाहते हैं, उनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, उनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहते। अभी भी होपफुल है कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। आपकी फीलिंग्स में है कि अब आप और ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहते, और क्योंकि आप अब थक चुके हैं, आपको स्टक फील हो रहा है, आपको नहीं लगता कि ये सिचुएशन आगे चल पाएगी या कुछ चेंजेस आ पाएंगे जिस किस्म के चीज़ें आप चाहते हैं। तो हो सकता है आप बिना सोचे समझे किसी किस्म का डिसीजन लें, इस चीज़ से बचिएगा। चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो एरीज जिनसे भी आप डील करें बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करें, क्योंकि उनके उनके इंटेंशंस आपकी तरफ ये थी कि आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वगैरह या मैरिज वगैरह फैमिली देखते थे, और चाहते हैं कि किस्मत उनकी हेल्प करे इस चीज़ में। अभी भी ये चाहते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके साथ, कुछ केसेस में मैरिज वगैरह चाहते हैं। लेकिन इनको लगता है कि आपकी तरफ से फीलिंग्स आपकी या इंटेंशंस आपकी क्लियर नहीं है। इनको ये नहीं जानते कि आप इनसे क्या चाहते हैं। इसी वजह से अगर ये न्यू बिगैनिंग भी करना चाहते हैं तो ब्लॉक्ड है, आपकी तरफ कोई भी स्टेप नहीं ले सकते, या आपको न्यू बिगैनिंग ऑफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी इनको लगता है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं है। आप कभी कभी इतना कोल्ड एंड डिटैच्ड बिहेव करते हैं, ऐसा हो सकता है, इनको ऐसा फील होता है। तभी बहुत ज़्यादा हार्ट हैं और हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं कि आप शायद न्यू बिगैनिंग इनके साथ नहीं चाहते हैं।
आप इनमें वैसे इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये आपकी तरफ से क्लियर नहीं है कि आपकी फीलिंग्स इंटेंशंस क्या हैं। इस वजह से बहुत बुरा फील कर रहे हैं। हालांकि इनकी इंटेंशंस अच्छी हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर वगैरह चाहते हैं आपके साथ, मैरिज फैमिली वगैरह। तो जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स से अब ये आपको कैसा व्यू करते हैं, आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप कमिटमेंट वगैरह नहीं देना चाहते, आप इनको सीरियस नहीं ले रहे हैं, इस रिलेशनशिप को या इनको सीरियस नहीं ले रहे हैं। आप खामोश हो जाते हैं, टाइम टू टाइम गायब हो जाते हैं, अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं और इनकी आपको फ़िक्र नहीं है। आपकी जब मर्ज़ी होती है आप आते हैं, इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं बहुत टाइम के लिए। तो ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही है। आपको ऐसा व्यू करता है कि आप नॉन कमिटल हैं या आप कमिटमेंट वगैरह नहीं चाहते इनके साथ, इनको सीरियस नहीं ले रहे, हल्का ले रहे हैं या इनके साथ रिलेशनशिप को हल्का ले रहे हैं। तो आपकी जो मेन फीलिंग्स है एरीज़, वो ये है कि आप सोच विचार नहीं करना चाहते ज़्यादा। हो सकता है आप लोग खामोश ही हो इनसे, 4 महीनों से, 4 हफ्तों से या 4 दिनों से आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही हो इनसे। आप कोई ब्रांड न्यू बिगैनिंग भी नहीं चाहते। अगर शुरू से स्टार्ट करने वाली बात होती है फ्रेंडशिप लेवल से, तो वो भी आप कोई रिस्क वगैरह नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये कोई सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर रही है। हो सकता है पास्ट में आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी ना रही हो, तो आप कमिटमेंट वगैरह नहीं देना चाहते कि आप बाद में हर्ट होंगे, सिचुएशंस आपको हर्ट करेंगी। ये रिलेशनशिप्स हमेशा हर्ट करती हैं। तो पास्ट की किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से आप नहीं लेना चाहते कोई भी एक्शन या इस सिचुएशन को सीरियस नहीं लेना चाहते। इस टाइम आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं अपने पर्सन के साथ। हो सकता है आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही हो, या हो सकता है आप लोगों से कुछ लोग खामोश हों और आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही हो। तो आप सोच विचार भी नहीं करना चाहते कि क्या आपको ऐसा करना भी चाहिए, क्या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है आप स्टक हैं, आप नहीं कमिट वगैरह कर सकते, या आप इस कनेक्शन को या रिलेशनशिप को सीरियस नहीं ले सकते, क्योंकि आपको डर है कि ये सिचुएशंस हमेशा आपको हर्ट करती हैं। क्योंकि पास्ट में मुझे दिख रहा है कि शायद इन्होंने, ये भी हो सकते हैं, या अगर आपके कोई पास्ट रिलेशनशिप हो वहाँ पर जो आपके पर्सन थे उन्होंने कोल्ड रूड एंड डिटैच बिहेव किया आपसे, आपको धोखा दिया है, जिसकी वजह से आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा वेट किया, ये सिचुएशन को बहुत ज़्यादा फिक्स करने की कोशिश की, लेकिन अब आप थक चुके हैं, अब आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी उनकी तरफ से आपके पास नहीं आई। आप अभी भी पास्ट वाली सिचुएशन से इतना हर्ट हैं कि खुद को पूरी तरह रोक रहे हैं किसी और रिलेशनशिप की तरफ जाने की में। तो ये आपकी फीलिंग्स हैं एरीज़। यहाँ पर जो जिनसे भी अभी आप डील कर रहे हैं, जो आपके पर्सन हैं, उनके इन 10 दिनों के एक्शंस में मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आप जो भी ड्रीम्स हैं इनके, वो आपके साथ देखते हैं, उनकी तरफ कोई ना कोई स्टेप लेना चाहते हैं। हैप्पी फैमिली लाइफ, किड्स, फ्यूचर में जो भी इनके गोल्स हैं आपके साथ, क्या ये चाहते हैं फ्यूचर, जो भी फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, उसकी तरफ कोई ना कोई स्टेप लेना चाहते हैं। इनको लगता है अगर आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए थे इनसे, या ये डिस्कनेक्ट हो गए थे आपसे इमोशनली, तो वापस कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों के बीच एंडिंग हुई है या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो ये किसी किस्म का ब्रेकअप नहीं चाहते। ये आपके साथ सिचुएशन, ये कनेक्शन या रिलेशनशिप वगैरह एंड नहीं करना चाहते, पर इस डिसीजन को बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, आपकी तरफ किस तरीके से आना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि एंडिंग नहीं चाहते। ये जो एंडिंग हुई है आप लोगों के बीच, इसको ख़त्म करके कुछ ना कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। तो ये सोच विचार कर रहे हैं किस तरीके से चेंजेस लेकर आएँ, क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस तरीके से आपके पास आना चाहिए। तो इन 10 दिनों में आप इनकी तरफ से किसी न किसी किस्म का एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एरीज़, यहाँ पर आपकी जो एडवाइस है वो ये है कि जो कुछ भी आपका फेयर है उस पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर आप जिनसे भी डील कर रहे हैं उनके साथ सोलमेट टाइप का डीप कनेक्शन फील करते हैं, तो उनके बारे में आपको डिसीजन लेना होगा कि आप इनके साथ आगे चलना चाहते हैं कि नहीं चलना चाहते। अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो इस तरीके से स्टक रहेंगे आप भी और जिनसे आप डील कर रहे हैं वो भी। अगर आपको लगता है आपको सेकंड चांस नहीं देना चाहिए इनको, तो ना दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इनके साथ आगे बढ़ना है, आपको लगता है आपके सोलमेट है, आप इनसे डीप सोलमेट टाइप कनेक्शन फील करते हैं, तो बेहतर इनके साथ न्यू बिगिनिंग कीजिए। बाकी अपने फेयर्स को पीछे छोड़ दीजिए, डेस्टिनी पर छोड़ दीजिए, जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। तो ये है आपकी एडवाइस एरीज़। अब अगर आप लोग अपने पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है बहुत टाइम से और आप जानना चाहते हैं कि अगर वो आपसे सीक्रेटली कुछ कहना चाहते हैं, तो हम हिडन मैसेजेस देखते हैं। तो यहाँ पर पहला मैसेज है, मैं इस कनेक्शन को आपके साथ हील करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। दूसरा मैसेज मुझे यहाँ दिख रहा है, मैं अभी भी अपने माइंड में आपका स्माइलिंग फेस इमेजिन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में उस टाइम आपसे ऑनेस्ट नहीं था। जिनकी सिचुएशन में ऐसा है कि आप कंफ्यूज है कि आपके पर्सन की इंटेंशंस और फीलिंग्स क्या हैं, तो उनके लिए मैसेज है। मुझे फ़िक्र है कि तुम अब मूव ऑन हो चुके होंगे। यही सब मेरे माइंड में चल रहा है आजकल। क्या ये सच है? क्या अभी भी आप मेरे बारे में सोचते हो? तो ये थे आपके मैसेजेस एरीज़। उम्मीद है आपको कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज़ होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।